वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो ये छोटा सा बनाया जा रहा है क्योंकि पहले जो वीडियो बनता था वो वीडियो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता था, ठीक है। इसलिए उस क्लिप को छोटा करने के लिए हम यहाँ पर एक नया तरीका से बनाने का कोशिश किया है और आप लोगों को इस पर समझाने का हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ देखेंगे और इस तरह से अगर आप लोग परीक्षा में लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर भी अच्छा से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तरीका है जो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने दिया था, सूचना का अधिकार कानूनी कानून क्या है? सूचना का अधिकार कानून क्या है? यह लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, सूचना का अधिकार, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं आरटीआई, ठीक है। आरटीआई के तहत अगर किसी प्रकार का कोई अगर कार्य होता है सरकारी माध्यम में, सरकारी गतिविधियां जैसे ब्लॉक का हो सकता है, जिला में हो सकता है, या राज्य का हो सकता है, देश का हो सकता है, तो सरकार की गतिविधियां इसमें होती है, ठीक है। तो सरकार की गतिविधियां होती है तो इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, जैसे घोटाला हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर, और उस गतिविधियां के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर या नेता वगैरह से जो लोग होते हैं वही इसमें फंड में काम करते हैं और वो ठेकेदार को भी देते हैं। तो इस तरह से वहां पर जो काम होती है तो उसमें पैसे के मनी, वहां पर जो मनी होता है उसके घोटाले होने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो इसीलिए ये वर्ष 2005 में लागू किया गया था, लेकिन ये 2004 में राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थान में ये सबसे पहले शुरू किया गया था। 2004 में इसे वहां के जनताओं ने आंदोलन करके इसे लागू करवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ गतिविधियां इसमें कम होने के कारण सरकार इसे 2004 में लागू नहीं किया। फिर जाकर के 2005 में इसमें संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद ये लागू हुआ भारत में। तो ये सूचना का अधिकार है और ये जो है इसको रखा गया है मौलिक अधिकार में। पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो चुका है, ये मौलिक अधिकार हो चुका है सूचना का अधिकार, और बहुत सारे परीक्षा में पूछा जा चुका है, चाहे वो किसी बोर्ड का परीक्षा हो या जॉब के लिए किसी प्रकार से एसएससी हो, चाहे बीपीएससी तक की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सूचना का अधिकार जो है ये 2005 में पारित किया गया था और तब से ये मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो है हम लोगों के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 में भाग 3 में संविधान में जो दिया हुआ है भारतीय संविधान में, उसी में इसको वर्णन किया गया है, तो वहीं पर जोड़ा गया है और ये हम लोग का मौलिक अधिकार है। तो अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं इसमें होता क्या चीज है। ये एक ऐसा अधिनियम कानून है, यह एक ऐसा अधिनियम कानून है जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अगर हमें शंका हो, हमें किसी प्रकार के यहाँ भ्रष्टाचारी फैलने की शंका हो, तो हम सरकार से आरटीआई लगा करके और उनसे अपना यहाँ पर जो हिसाब होता है वो हम खोज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने सरकारी फंड से जो पैसे खर्च किए हैं वो कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। जैसे आप साधारण तौर पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, जैसे कोई ठेकेदार अगर सरकारी फंड से पैसा लेकर के अगर रोड बनवा रहा है, अगर वहां पर वो बोर्ड नहीं लगाया है कि कितना कितना का यह फंड आया था और इसमें से कौन कौन सा चीज लगाना था, बालू किस तरह के देना था, कंक्रीट किस तरह से देना था, कितना किसमें पैसा खर्च हुआ है, तो या किसी सरकारी भवन स्कूल वगैरह से अगर बन रहा है और उसमें पता चल रहा है कि पैसा बहुत ज्यादा आया है लेकिन फंड में जो यहाँ पर जो काम कर रहा है उसमें वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप सूचना का अधिकार लगा करके आरटीआई लगा करके आप यहाँ पर उनसे आप खोज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप इसमें कितना खर्च किए हैं, आपके फंड में कितना पैसा आया है। तो और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे बिजली वगैरह सबके भी घटना होते रहते हैं, तो इस सब में आप खोज सकते हैं। आप ये आम जनता के हाथों में की शक्ति है ये, ठीक है, ये आम जनता के शक्ति है और आम जनता सरकार से खोज सकती है। तो इससे क्या होती है कि इसमें भ्रष्टाचारी के रोकने की बहुत बड़ी पैमाना है और इससे क्या होता है कि आम जनता अपनी हर हक के जो चीज है वो अपना खोज लेती है, क्योंकि सरकार जो चलती है वो जनता के पैसे से चलती है, जनता टैक्स देती है तो सरकार चलाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि इसमें भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा होते रहता है और इसमें बहुत सारा ऊपर के लोग सब अधिकारी हो या जो भी मंत्री वगैरह से होते हैं वो भ्रष्टाचारी करते हैं, तो उसको गतिविधियां को रोकने के लिए किया जाता है।
तो इसी को हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया एक सुंदर सुलेखन के रूप में, और आप लोगों को बतलाने का कोशिश किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकतंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, सूचना का अधिकार से आप लोगों को पता होगा कि लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए तंत्र है ना, जनता अपने ऊपर ये लागू करता है, तो लोकतंत्र को मजबूत करता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियां के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। यानी कि सरकार अगर कोई भी काम कर रही है या कोई भी सार्वजनिक काम अगर सरकार कर रही है, तो उस परिस्थिति में जनता की ये शक्ति है कि वो सूचना का अधिकार लगा करके और सरकार से पूछ सकता है कि आप यहाँ पर इतना यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें कितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार के आप काम कर रहे हैं, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले आपको देखने के लिए मिलेगा जो बिहार में कई सारे पुल इस बार 2024 में गिर गया है। तो इसमें क्या था, इसमें मटेरियल सही नहीं था, मटेरियल सही नहीं था, किसी ने उससे पूछा नहीं कि आप इस तरह से क्या यहाँ बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो नहीं कोई पूछा यहाँ पर, तो अपना बना करके चल गया, पुल गिर गया, तो किसका क्षति गया, जनता का क्षति गया। उसमें उस जो वहां पर ठेकेदार था उसका तो कुछ गया नहीं, जनता यहाँ पर पैसा खर्च किया हुआ था, जनता ही सरकार को दिया और ऊपर से फिर यहाँ पर बना और गिर गया। अब फिर से उसमें नया से फिर फंड लगेगा, पैसा लगेगा, तो फिर तो जनता से ही टैक्स लेकर के दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप उस समय अगर वहां के जनता अगर वहां से पूछ लेता उससे कि आप सूचना का अधिकार लगा करके कि आप इस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसमें अब कितना पैसा आया है, आप यहाँ पर एक बोर्ड लगाइए लिख करके और उसके बाद इसका आधार पर आप काम कीजिए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हुआ नहीं था, जिसके कारण ये घटना हुई थी। तो उसके बाद हम एक यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि डायरेक्ट धारा प्रवाह में लिख देते हैं, तो जो कॉपी चेक करते हैं वो नंबर उस तरह से नहीं देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि जनरली सब लिखता है उसी तरह से लिख दिया है। तो आप लोग को हम बतला रहे हैं यहाँ पर कि एक टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर के इस तरह से लिखेंगे, बीच में ये पहले लिख देंगे ऊपर भूमिका के रूप में, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे सूचना का अधिकार, उसके बाद इसमें लिखेंगे सरकारी गतिविधियां में भ्रष्टाचारी पर रोक, ठीक है। दूसरा नंबर में यहाँ पॉइंट बना देंगे शक्ति नागरिकों के हाथ में चली जाती है, जो अभी हमने आप लोगों को बतलाया है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार के रूप में है, ठीक है। तो ये एक मौलिक अधिकार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार कैसी अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में है। सरकार में पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही भी होती है, सरकार में पारदर्शिता होता है, कोई भी काम कर रहा है तो जनता के सामने ला करके रखता है। आप लोग देखते होंगे कि बजट में जब यहाँ पर घोषणा होती है तो उसमें बतलाया जाता है कि हम इतना चीज इस पर खर्च कर रहे हैं, पैसा बिहार में इतना खर्च कर रहे हैं, यूपी में इतना खर्च कर रहे हैं, दिल्ली में इतना खर्च कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार बतलाता है। अगर बिहार सरकार बजट लेकर आती है तो बतलाता है कि हम पुल बनाने पर इतना खर्च करेंगे, सड़क बनाने पर इतना खर्च करेंगे, राजस्व के रूप में इतना खर्च करेंगे, शिक्षा पर इतना खर्च करेंगे, फिर उसके बाद बतलाता है कि स्वास्थ्य पर इतना खर्च करेंगे। तो ये सब जो बतला रहा है ये पारदर्शिता है, समझे, ये पारदर्शिता है, यहाँ पर इसी चीज को दिखाने के लिए होता है। अगर ये नहीं बतलाएगा सरकार तो हम सूचना का अधिकार लगा करके आरटीआई लगा करके यहाँ पर हम उनसे ये मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने जो बजट बनाया वो जनता के सामने क्यों नहीं रखे, ठीक है। और उसके बाद वो जो बजट देते हैं उसके आधार पर यहाँ पर काम होता है, पैसा कितना आया एक साल में या आएगा उसके आधार पर भी काम को रखा जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण पहले किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन बाद आता है। तो उसमें होता क्या चीज है कि आर्थिक सर्वेक्षण हमने इस साल में जितना जो काम किया है, जितना काम जो किया है उसके बारे में बतलाया जाता है। बजट होता है कि अगले साल जो अब जो इस साल जो चालू होगा उसमें हम क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में बतलाया जाता है, ठीक है। तो इस दोनों का आधार जहां बतलाया जाता है तो ये समझ लीजिए एक तरह से कि ये पारदर्शिता होती है सरकार की। उसके बाद सरकार की जवाबदेही भी होता है, अगर कोई काम अगर गलत हो जाता है या भ्रष्टाचारी में संलिग्न पकड़ा जाता है या किसी प्रकार से भी हो सकता है तो उस परिस्थिति में जनता वहां पर आंदोलन कर देती है और सरकार के विरोध में खड़ा हो जाती है और उसके बाद आरटीआई लगा करके सरकार से जवाबदेही मांग सकता है आंदोलन करके, और उस समय सरकार से त्याग पत्र भी मांग सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती है जिससे सरकार भी कुछ अपने हद में रहने के लिए सीखता है, चाहता है कि जनता के हम बनाए रखे, है ना। इसलिए भ्रष्टाचारी तो होता ही है लेकिन बहुत कम के बराबर होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि सरकार की जवाबदेही है, ठीक है। तो हमने एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना करके सोचा है कि आप लोगों को इस तरह से सभी चीज के बारे में बतला दे, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम सोशल साइंस के जितना भी क्वेश्चन जो है
उसको हम इसी तरह से वीडियो बना बना करके आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते रहेंगे। और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो इसको देखेंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।